हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सर। और आज हम लेके आए आपके लिए चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिस्कशन, जिसमें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट चालू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एपी। चलिए अब टेकिंग एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड एपी, एपी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। साहिल पुट्स ₹100 into her daughter's money box when she was 1 year old and the increase the amount by ₹50 every year। ठीक है, साहिल ने क्या करा भाई, 100 रुपए डॉटर्स मनी बॉक्स में डाले when she was 1 year old, और ये अमाउंट को इंक्रीज करा 50 एवरी ईयर, हर साल 50 रुपए बढ़ाते गए। ओके, जैसे नेक्स्ट ईयर कितने हो जाएंगे, अगर 50 रुपए बढ़ाए तो 150, नेक्स्ट ईयर 50 रुपए बढ़ाए तो 200, नेक्स्ट ईयर 50 रुपए बढ़ाए तो 250, ऐसा चलते जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्स ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर, ये आप देखिए कंसेक्यूटिव 4 ईयर्स में ये अमाउंट ऑफ मनी। ओके, अब ये एक पैटर्न हमने देखा यहाँ पर, इसको आप ऑब्जर्व करो, इस पैटर्न को, इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर भाई, इन द एग्जाम्पल अबव वी ऑब्जर्व सम पैटर्न। क्या पैटर्न ऑब्जर्व करा हमने? वी फाइंड दैट द सक्सीडिंग टर्म आर ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। हमने एक नंबर जो है यहाँ पर देखो आप, एक फिक्स्ड नंबर जो है वो ऐड करा तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिली। सक्सीडिंग टर्म मतलब आगे वाली टर्म। भाई कब मिली? जब 100 में हमने एक फिक्स्ड नंबर 50 को ऐड करा। ठीक है, नेक्स्ट सक्सीडिंग टर्म कब मिली? जब हमने 150 में 50 को ऐड करा। नेक्स्ट सक्सीडिंग टर्म कब मिली? जब 200 में 50 को ऐड करा। तो हमने ये ऑब्जर्व करा बच्चों कि सक्सीडिंग टर्म हमें कब मिल रही है? जब हम एक फिक्स नंबर, जो कि इस केस में है 50, वो ऐड कर रहे हैं तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिलते जा रही है। फिक्स नंबर, ये कांस्टेंट नंबर 50 को हम ऐड करते जा रहे हैं तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिलते जा रही है। Therefore, in arithmetic progression, we get the pattern of the numbers in which the succeeding term are obtained by adding a fixed number to the preceding term। तो बच्चों ये कहा गया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में हमको सक्सीडिंग टर्म कैसे मिलती है? बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर, बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर या कांस्टेंट नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। काय में ऐड करना भाई? फिक्स नंबर प्रीसीडिंग टर्म में, पहले वाली टर्म में। जैसे आप देखो 150 का सक्सीडिंग 200 कब? जब प्लस 50 ऐड करा हमने, काय में ऐड करा? 150 में। तो 150 प्रीसीडिंग पहले वाली टर्म और 150 के बाद सक्सीडिंग 200 हो गया। इधर फिर देखिए 200 सक्सीडिंग टर्म 250 और प्रीसीडिंग टर्म में हमने 50 ऐड करा, मतलब 250 के रिस्पेक्ट में प्रीसीडिंग टर्म हो गई हमारी 200, 200 में हमने 50 ऐड करा तो हमें 250 मिला। तो ये प्रीसीडिंग टर्म में आप कोई भी फिक्स नंबर ऐड करते हो तो आपको सक्सीडिंग टर्म मिल जाती है, ये कहा गया है। तो ऐसे पैटर्न को एपी कहते हैं, ऐसे पैटर्न्स को एपी कहते हैं। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं भैया आगे। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं एपी को समझने के लिए। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 1, 2, 3, 4। अब आप यहाँ पे देखें, जैसे अगर मैं 2 को कंसिडर कर रहा हूँ और 3 को कंसिडर कर रहा हूँ, तो 2 के लिए जो 3 है वो सक्सीडिंग टर्म है, 2 प्रीसीडिंग टर्म है। सो 2 से 3 हमें कैसे मिला? जब हमने क्या करा यहाँ पर? जब हमने +1 करा। सेम 3 से 4 कब मिला? जब +1 करा। सेम 1 से 2 कब मिला? जब +1 करा। तो आप देख रहे हो हमने प्रीसीडिंग टर्म में +1 करा, एक फिक्स नंबर को ऐड करा, उससे सक्सीडिंग टर्म मिली हमें। जैसे हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर, यहाँ देखो 100 से 70 कब मिला? अब यहाँ पे ध्यान से सुना, आप बोलो सर यहाँ तो माइनस करना पड़ रहा है। अरे प्लस करा हमने -30 को। भाई 100 में हमने क्या ऐड करा? -30 को। अब 100 में -30 को ऐड करो तो आप देखो 70 मिल गया। 70 में फिर -30 को ऐड करो, 40 मिल गया। 40 में फिर -30 को ऐड करो, 10 मिल गया। ओके, चलो अब यहाँ देखो भाई 3 से 3 कैसे मिला? 0 को ऐड करा। 3 से 3 कैसे मिला? 0 को ऐड करा। 3 से 3 मिल गया, फिर 0 को ऐड करा। तो ये भी तो फिक्स नंबर को ऐड करा हमने, और ये भी तो कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहे हैं हम, 0 को ऐड करते जा रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म में, तो हमको नेक्स्ट टर्म भी वही सेम मिल रही है 3। ठीक है, तो बच्चों ये है कहानी एपी की।
इस तरह के जो पैटर्न्स है इनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, एपी। अब आप यहाँ पे देखिए, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। तो ये जो हर एक नंबर है लिस्ट में, इसे हम टर्म बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखें, ये -1.0, ये भी टर्म कहलाएगी भाई। ये फर्स्ट टर्म है, पहली टर्म है, पहली टर्म के बाद नेक्स्ट सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ओके। इस तरीके से हम टर्म्स बोलते हैं सबको। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। आगे और डिस्कशन करेंगे इस पे। तो लिस्ट के हर एक नंबर को हम बोलते हैं टर्म्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो AP क्या होता है भाई? लिस्ट ऑफ नंबर से इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। क्योंकि फर्स्ट टर्म के पहले तो कोई प्रीसीडिंग टर्म ही नहीं है ना। मतलब फर्स्ट टर्म कैसे आई है? ऐसा थोड़ी कि फर्स्ट टर्म के पहले कोई टर्म थी उसको ऐड करके 100 कैसे आया है। तो इसलिए कहा है कि एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के अलावा जितनी भी प्रीसीडिंग टर्म है, जैसे 70 लिया तो 100 प्रीसीडिंग टर्म है, 40 लिया तो 70 प्रीसीडिंग टर्म है, 10 लिया तो 40 प्रीसीडिंग टर्म है। इन सारी प्रीसीडिंग टर्म में जब आप कोई फिक्स नंबर ऐड करते हो तो हमको सक्सीडिंग टर्म मिलती है। ऐसे पैटर्न को, ऐसे लिस्ट ऑफ द नंबर्स को हम एपी कहते हैं। दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ एपी, ओके। चलिए, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फिक्स नंबर हम ऐड करते हैं ना कोई भी सीरीज में, जो फिक्स नंबर ऐड करा है, जैसे अगर हम वापस से पुराने एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे वो फिक्स नंबर क्या है? +1 +1 +1 +1 ऐड कर रहे हैं। तो ये जो फिक्स नंबर है, जैसे यहाँ पे वो फिक्स नंबर क्या है? -30 -30 -30 -30, ये फिक्स नंबर है। ये जो फिक्स नंबर है, इस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और जिसको छोटे डी से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, ओके। नोट दैट द कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। भाई कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे ही देखा, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है भाई? +1 दिख रहा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है? -30 दिख रहा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ओके। चलो आगे बढ़े। लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाय A1 और A। एपी की जो फर्स्ट टर्म रहती है बच्चों, फर्स्ट टर्म को हम A1 या A से डिनोट करते हैं, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड टर्म को हम A2 से करते हैं, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। nth टर्म को AN से करते हैं, nth टर्म को AN से करते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस को D से करते हैं, जो हमने ऊपर भी देखा। चलिए, देन द AP बिकम्स, अगर हमने ये सारे नोटेशंस जो है ये फॉलो करें कि पहली टर्म A1 है, दूसरी टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 होगी, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते गए। nth टर्म, भाई कोई सी टर्म होगी आगे, nth टर्म वो AN होगी, तो AP इस तरीके से दिखेगी आपको, A1 A2 A3 AN। कॉमन डिफरेंस D कितना रहेगा भाई? कॉमन डिफरेंस D आपको कैसे मिला है? आप यहाँ देखो, आप एक एग्जाम्पल ये वाला फिर लेते हैं। ये कॉमन डिफरेंस D जो मिला हमको, ये इस केस में जो कांस्टेंट फिक्स नंबर मिला है +1, वो कैसे मिला है? तो जब हमने 2 में से 1 को माइनस करा है, मतलब अगर मैं इसको बोल दूँ ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो जब हमने A2 - A1 करा है, आप खुद देखिए, तब हमें 1 मिला है। मतलब 2 - 1, A2 - A1 करा है तो 1, या फिर A3 - A2, A3 - A2 करा है तब भी 1 मिला है। इसका मतलब है सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करा है। ध्यान से देखिए, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करा है, A2 - A1, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, तो 1 मिला है। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, आगे वाली टर्म थर्ड माइनस पीछे वाली टर्म सेकंड टर्म, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, तो 1 मिला है। तो बेटा ये कॉमन डिफरेंस मिलने का एक फॉर्मूला हो गया कि A2 - A1 और A3 - A2, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, A4 - A3, तो इन सब से कॉमन डिफरेंस मिल रहा है आपको, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सिंपल बात है, ओके। देख लेते हैं यहाँ पे, तो आप देखो कॉमन डिफरेंस D कब मिला? A2 - A1, A3 - A2 एंड सो ऑन, ओके। और इसी समय मिला है कॉमन डिफरेंस D। और अगर हम आखिरी में देखें, तो अगर हमने लास्ट टर्म AN ली है, AN nth टर्म लास्ट है, nth टर्म अगर हमारी लास्ट है बच्चों,
तो nth टर्म लास्ट है, तो nth टर्म के पहले n-1 टर्म होगी कोई सी, ऐसे समझो a1 a2, अगर मेरी लास्ट टर्म an है तो an के पहले कौन सी टर्म होगी, an-1, n-1। और यहाँ पर अगर मैं कॉमन डिफरेंस दिखूँ तो सक्सीडिंग टर्म an होगी, प्रीसीडिंग टर्म an-1, तो an-1, तो ये वही लिखा है an-1, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ये भी हमें कॉमन डिफरेंस देगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला का डिस्कशन हो गया यहाँ पर। चलिए सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ APR, अब कुछ AP के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें हम। The minimum temperature in degree Celsius recorded for a week in the month of January in a city arranged in ascending order are। ठीक है भाई, जनवरी में टेम्परेचर का रिकॉर्ड है, डेटा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, तो आप देखो -3.1, -3.0, -2.9, -2.8। अब आप देखिए, आप कुछ सोचिए यहाँ पर -3.1 में हम क्या ऐड करें कि -3.0 हो जाए। भाई कौन सा फिक्स नंबर ऐड करे, अगर मैं -3.1 में प्लस करूँ 0.1, ये मैंने प्लस करा तो -3.1 प्लस 0.1 तो -3.0 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखो प्लस 0.1 करो तो -2.9 आ जाएगा। तो फॉर दिस पर्टिकुलर AP हम देखें तो हमारी A1 जो फर्स्ट टर्म है वो रहेगी -3.1, जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम A2 माइनस A1 भी कह सकते हैं। भाई ये A1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 मतलब -3.0 A2 माइनस ऑफ -3.1, इसको सॉल्व करें तो -3.0 माइनस माइनस प्लस 3.1, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो आ जाएगा प्लस का 0.1। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आया, और जो कि हमारा यहाँ पे आ भी रहा था, भाई वो फिक्स नंबर 0.1 आ रहा था। ओके, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आया 0.1। तो ये एक टेम्परेचर का डेटा हो गया है बच्चों। इससे हमने सारे नोटेशन समझ। अच्छा, A1 जो है फर्स्ट टर्म है, इसको A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म को A से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। A1 A2 A3 थर्ड टर्म फोर्थ टर्म इस तरह से लिखा जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमने देख लिया यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल, द बैलेंस ऑफ मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन ऑफ 1000 एवरी मंथ इज 950, 900, 850, 800। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50-50 कम होते जा रहा है, मतलब हमने प्लस क्या करा, प्लस को -50 करा। भाई आप खुद देखो, हमने इसमें प्लस क्या करा, -50 प्लस करा, -50 को यहाँ पर प्लस करा गया है, -50 को यहाँ पे ऐड करा गया है। ठीक है, द कैश प्राइजेस गिवन बाय स्कूल टू अ टॉपर्स ऑफ अ क्लास फर्स्ट टू 12th आर, ये कैश प्राइजेस है। तो आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल्स जो है इन सब में सक्सीडिंग टर्म कब मिली है, जब हमने एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करा है प्रीसीडिंग टर्म में। इसलिए सारे एग्जाम्पल्स जो ये लिस्ट ऑफ APs है। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल्स। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़े। आई होप ये समझ में आ गया है आपको। आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ AP, AP का जनरल फॉर्म कैसा होता है? तो बच्चों ये जनरल फॉर्म ऑफ AP है, आप इसको समझिए एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 3 + 5, चलो +5 हम कांस्टेंट फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं। 3 + 5 हमने करा तो ये आ गया 8, 8 + 5 करा 13, 13 + 5 करा 18, 18 + 5 करा 23 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, अब मैं यहाँ पर बच्चों फर्स्ट टर्म जो है उसको A1 या A बोल सकता हूँ, वो है 3। ओके, अब आप यहाँ देखिए +5 करते जा रहे हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस तो +5 है हमारा। A2 - A1 8 - 3 करके भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, A2 - A1। तो आप देख सकते हैं ये 8 - 3 5 आएगा, +5 आ रहा है। अब जो मेरी सेकेंड टर्म है तो उसको मैं A + D बोल सकता हूँ क्या? आप खुद देखिए, भाई A तो मेरा 3 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, 3 + 5 तो ये 8 आ गई, सेकेंड टर्म 8 आ गई। और थर्ड टर्म है उसको A + 2D कह सकते हैं क्या? तो देखिए आप, A मेरा 3 है, 2 × कॉमन डिफरेंस 5 है, तो थर्ड टर्म आ गई मेरी 13। ओके, तो आप इनको गौर करिए, भाई फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म A + D, थर्ड टर्म A + 2D, इसी तरह से फोर्थ टर्म आ जाएगी A + 3D एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है AP का। आप देखो
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और आखिरी में आप ऐसे ही करते जाइए। आप देखो अगर मैं आगे बढ़ा और मैंने देखा nth टर्म क्या होगी, तो a प्लस, यहाँ देखिए आप भाई अगर मैंने 4th टर्म लिया तो d से 3 का मल्टीप्लाई करा, एक नंबर कम। अगर मैंने यहाँ पर सेकेंड टर्म लिया तो d में कुछ नहीं मतलब 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ जो भी टर्म रहेगी उससे एक नंबर कम का मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ n लिया तो nth टर्म की बात कर रहे हैं। अब n से एक टर्म कम कौन सी होगी भाई, n से एक कम कर दिया तो n-1, तो आएगा n-1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये आ गया a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर, ये मेरी लास्ट टर्म हो गई। तो इस तरह से ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है हमारा। आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ एपी। अच्छा, जनरल फॉर्म ऐसे भी काम आ सकता है कि भाई हमको कॉमन डिफरेंस दे दिया और फर्स्ट टर्म दे दिया और बोला एपी बनाओ। अगर हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दे दिया, एपी बना लेंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, बस नंबर तो पुट करना है, एपी बन गई यहाँ पे हमारी। ठीक है, चलिए एपी का टाइप देखिए। एपी कितने टाइप का होता है? एक है फाइनाइट एपी, इट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। नाम में फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड टर्म, फिक्स टर्म है। ओके, तो ये है हमारा फाइनाइट एपी। एग्जाम्पल लिया है 3, 5, 7, 9, ऐसे ऐसे करते गए 99। तो हमको पता है कि यहाँ पर लास्ट टर्म 99 डिफाइंड है। जब लास्ट टर्म 99 डिफाइंड है तो इस एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, इसलिए फाइनाइट एपी हो गया। अब आप दूसरे देखिए इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी का मतलब ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म ऑफ एपी इज नॉट डिफाइंड। इस एपी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, आखिरी टर्म डिफाइंड नहीं है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो भाई यहाँ पे इसको ऐसा करके हमको डॉट 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 ऐसा लगाना है। ठीक है, तो ये गड़बड़ ये सही कर लेना। तो इसका एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो -2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 सॉरी 2 से 5 प्लस 3, 5 से 8 प्लस 3 माइनस नहीं, इग्नोर करना। 8 से 11, 11 से 14, 17 से 20, 20 से 20, 23 से 26 एंड मैंने ये कॉमा लगा के डॉट 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 कर दिया। इसका मतलब है कि भाई इस एपी का हमको लास्ट नंबर डिफाइंड नहीं है, कहीं पे अंत नहीं है, ये चलते जा रहा है। ये लिस्ट ऑफ नंबर से सीरीज चलते जा रहा है। अब चलते जा रहा है इसका मतलब इसको हमने कहा दिया कि ये इनफाइनाइट एपी के कैटेगरी में आ गया। ये कह दिया कि ये इनफाइनाइट एपी की कैटेगरी में आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ये इनफाइनाइट एपी है, लास्ट टर्म डिफाइंड नहीं है इसमें, ये लास्ट टर्म डिफाइंड है, फाइनाइट एपी हो गया। ओके, चलिए देखिए आप कुछ क्वेश्चन जो है एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर। Which of the following situations does the list of the numbers involved make an arithmetic progression and why? ओके, अब हमको ये पूछा गया है कि ये 3 सिचुएशन दी है, इन तीनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन में लिस्ट ऑफ द नंबर्स जो है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं पहली सिचुएशन। पहली सिचुएशन है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर के तो लिए ₹15 है फेयर। तो टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, अब कहा है कि ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब अगर मैं सेकेंड किलोमीटर चला तो वो एक एडिशनल किलोमीटर हो गया सेकेंड, तो यहाँ पे ₹8 जो है वो ऐड हो जाएगा। तो अब आपका जो सेकेंड किलोमीटर तक का बिल बनेगा, टैक्सी फेयर बनेगा, वो हो जाएगा 15 + 8 23। थर्ड किलोमीटर में फिर ₹8 ऐड हो गया 31। फोर्थ किलोमीटर में फिर ₹8 ऐड हो गया 39 एंड सो ऑन। अब आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो नंबर्स है इनके बीच का जो डिफरेंस है आप देखो +8 +8 +8 डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एपी बन रही है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि यस इट इज एन एपी बिकॉज, इसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। भाई ये जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है इसी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, A2 - A1, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज +8। या हम ये लिख दें कि डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर, हर कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो फिक्स है, +8 है, तो ये एपी है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, अगला है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अच्छा, तो बच्चों इसके लिए हम एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि अभी 100 यूनिट हमारे पास एयर है, ओके 100। फिर कहा गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब 1/4 ऑफ द एयर जो है वो रिमूव हो गई है, मतलब 100 में से 1/4 रिमूव कर दिया है, तो भाई 100 का 3/4 बचेगा। अगर 1/4 रिमूव हो गया है तो 3/4 बचेगा, और इसको हम देखें तो ये आ जाएगा 75। तो अब 75 यूनिट बचा। अब वापस से क्या होगा, अब ये कहा है कि 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब सिलेंडर में 75 यूनिट एयर बची है, अब इसका फिर 1/4 रिमूव कर दिया, तो 75 का फिर 1/4 अगर रिमूव कर रहे हैं तो फिर 3/4 बचेगा। भाई 1/4 तो हटा दिया, फिर 3/4 बचेगा। इसको देखिए कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 75 इंटू 3 कर लेते, चलो हम 75 इंटू 3 कर दिया हमने, तो आ गया 225/4। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 4 5 ज़ा 20, 25 4 6 ज़ा 24, 10 4 2 ज़ा 8 24, ठीक है 56.25 आ गया। अब फर्दर 56.25 में से 1/4 हटाएंगे तो 56.25 का 3/4 बचेगा। लेकिन हमारे लिए 3 नंबर काफ़ी है चेक करने के लिए, क्या कांस्टेंट नंबर ऐड होके सक्सीडिंग टर्म बन रही है, क्या इन कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का गैप फिक्स है। जैसे इस केस में 8 था, देखते हैं भाई 100 से 75 आ रहे, तो यहाँ पर हमने 25 का गैप देखा, ओके -25 कम हो गया। 75 से अगर मैं 56.25 आ रहा हूँ तो डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि 25 तो कम नहीं हुआ है, ओके 75 और 56.25 देखें, 10 में 5 गए 5, कैरी 9 2 7, और ये एक कैरी 4 14 6 8, एक कैरी 6 5 1, 18.75 है बच्चों, ये -18.75 है। तो इसका मतलब है कि नंबर्स के बीच का गैप या फिक्स नंबर जो होना चाहिए वो फिक्स नहीं है, अलग अलग है। यहाँ -25 है, -18.5 है, तो इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एपी, ये एपी नहीं बना रहा है भाई, इट इज़ नॉट एन एपी, ये एपी नहीं बना रहा है ना। रीजन वही लिख देना, द गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर इज नॉट फिक्स्ड, तो ये एपी नहीं बना रहा है। चलो लास्ट केस, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of a digging when it cost ₹150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। भाई पहले मीटर के लिए तो 150 है, लेकिन आने वाले हर मीटर पे ₹50 राइज हो जाएगा। तो 150 में अगर 50 राइज करा तो 200, फिर 50 राइज करा तो 250, फिर 50 राइज करा तो 300, और यहाँ से आप समझ ही गए कि भाई गैप जो है वो फिक्स है, गैप कांस्टेंट है, 50-50 का गैप है, मतलब यहाँ पे एपी बन रहा है, इट इज एन एपी बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट, 50 का गैप है, डिफरेंस कांस्टेंट है, खत्म। ठीक है, तो बच्चों ये तीनों केस से हमको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि कौन सी सिचुएशन एपी होती है, कौन सी नहीं होती है। आगे बढ़ते और क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करें। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन है, इस एपी के लिए हमको पहले टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो पहली टर्म तो 1/3 है, जिसको ए या A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस देखे क्या है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, ओके, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सक्सीडिंग टर्म A2 5/3 माइनस प्रीसीडिंग टर्म 1/3। ये बात हो चुकी है बच्चों की, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। चलिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है,
तो 5/3 माइनस 1/3 तो ये आ जाएगा 4/3। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को एक्सप्लोर करें। फर्स्ट टर्म है 0.6, देखिए आप, और कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। a2 इज 1.7 माइनस a1 इज 0.6। क्लियर है? चलो 1.7 में से 0.6 माइनस कराइए, कितना आ गया बच्चों? ये आ जाएगा हमारा 1.1। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1.1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड, तो थर्ड केस है हमारा, फर्स्ट टर्म है -5, कॉमन डिफरेंस जो है a2 माइनस a1, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। a2 माइनस a1, -1 है a2, माइनस a1 जो है वो भी आपका -5 है, तो ब्रैकेट में लिखा है। यहाँ बच्चा गड़बड़ कर देता है भाई, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो कोई माइनस है तो माइनस को आप ब्रैकेट में लिखिए यहाँ पे। चलो तो -1 + 5, तो ये कितना आ गया बच्चों? +4 कॉमन डिफरेंस, तो +4 आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आसान है, इजी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। ठीक है, तो बच्चों हमको एक बात पता है कि अगर AP बनाना है तो AP का जनरल फॉर्म याद करो। AP का जनरल फॉर्म A + D, A + 2D, A + 3D। चलो बस इससे AP बना लेते हैं। तो A 10 A + D, मतलब ये हो जाएगा 10 + 10 20, A + 2D, तो 10 + 2 × 10 ये हो गया 30, और A + 3D 10 + 3 × 10 मतलब ये हो गया 40। तो पहली 4 टर्म हमने यहाँ पे लिख दी 10, 20, 30, 40, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, ये पार्ट 1 खत्म। पार्ट 2 को एक्सप्लोर करें। चलिए, A -2, A + D, तो -2 + 0 that is -2, A + 2D, -2 + 2 × 0 that is again -2, A + 3D, -2 + 3 × 0 that is again -2। तो बच्चों पहली 4 टर्म आ गई -2, -2, -2, -2, तो ये हमारी AP है। आसान है, सिंपल है। हमने पता करा था ना पीछे कि कॉमन डिफरेंस तो 0 भी हो सकता है, तो वही है, कॉमन डिफरेंस 0 है AP। चलिए थर्ड पार्ट, A -1.25, D 0.25, ठीक है, A + D, तो -1.25 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -0.25, तो ये कितना हो गया -0.25 -1.50 हो गया। चलिए A + 2D -1.25 प्लस 2 × -0.25, तो आ जाएगा -1.25 और 25 2 50, तो -0.50, तो आ गया -1.75। तो चलिए फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड आ गई, फोर्थ टर्म A + 3D, तो -1.25 + 3 × -0.25, तो यहाँ से A + 3D जो आ गई है वो आ गई है -1.25, 3 × 0.25, तो बच्चों ये हो जाएगा 0.75, 0.75 में प्लस 0.25 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो -2.00। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चारों टर्म, या सर्कल कर देता हूँ। ये मेरी फर्स्ट टर्म है,
बच्चों ए प्लस डी ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, ये रही चारों टर्म। क्लियर? ठीक है, आसान है, सिंपल है। आगे बढ़े, थोड़ा देखते हैं, लेवल टफ करते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? भाई पहले तो हमको बताना है कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, अगर एपी बना रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस मेंशन करना है और 3 और टर्म बताना है हमको कि आगे 3 और टर्म क्या रहेगी। क्लियर है? तो सबसे पहला एग्जांपल हम एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट a इक्वल्स टू 3। अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल के a2 माइनस a1। ओके, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 गया, ये रूट 2 आ गया। अब हमको देखना है कि एपी बन रही नहीं है। अगर एपी बन रही है तो हर टर्म के बीच का गैप फिक्स होना चाहिए। तो भाई अभी तो हमने पहले 2 टर्म के बीच का गैप रूट 2 करा है, अब सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच का गैप देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो हम यहाँ पर अब आगे देखते हैं कि थर्ड और सेकेंड टर्म के बीच का गैप कितना है, मतलब a3 माइनस a2। तो a3 है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 है 3 प्लस रूट 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 2 रूट 2। ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो ये -3 माइनस रूट 2 आएगा। 3 और 3 गया 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो ये आ गया रूट 2। ठीक है, तो a3 माइनस a2 भी रूट 2 हो गया। उसी तरह से a4 माइनस a3 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। और आप देखिए 3 माइनस 3 गया, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो ये भी रूट 2 हो जाएगा। तो ये एपी बना रही है। आप देखो हर कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का गैप जो है वो रूट 2 है, रूट 2 है, रूट 2 है, तो ये एपी बन रहा है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया, यस इट इज एन एपी। फिर क्वेश्चन में कहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस डी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रूट 2 है हमारा कॉमन डिफरेंस डी। तो 3 और टर्म लिखना है बच्चों, 3 और टर्म लिख देते हैं। तो आप यहाँ देखो पैटर्न, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगली 3 टर्म्स अगर मैं बात करूँ या लिखूँ तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2, तो इसके आगे 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये है मेरी नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, क्लियर है बच्चों? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। हमने बस वही करा है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करा है। जैसे 3 प्लस 3 रूट 2 में रूट 2 को ऐड करा, 3 प्लस 4 रूट 2, इसमें रूट 2 को ऐड करा 3 प्लस 5 रूट 2, इसमें रूट 2 को ऐड करा 3 प्लस 6 रूट 2। डन। अब देखते हैं सेकेंड, -1/2 -1/2 -1/2। यहाँ से हमको क्लियरली समझ में आ रहा है इस पार्ट में कि कॉमन डिफरेंस तो 0 है, बस सेम टर्म दिख रही है हमें। तो सेम टर्म दिख रही है -1/2 -1/2 -1/2। तो यहाँ से समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म -1/2 है, और अगर a2 माइनस a1 करूँगा तो वो 0 ही आना है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है। और यस ये AP है, यस इट इज़ एन AP। और नेक्स्ट 3 टर्म की बात करूँ, नेक्स्ट 3 टर्म्स की हम बात करें तो वो भी वही आएंगे -1, क्योंकि देखो आपको भाई कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो -1/2 में ऐड करा तो वही -1/2 आएगा। तो -1/2 -1/2 सभी में ऐड करोगे, 0 ही ऐड करना है ना आपको, तो -1/2 आएगा। तो ये मेरी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई। चलिए थर्ड पार्ट डन, सॉरी सेकेंड पार्ट डन, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A। चलिए फर्स्ट टर्म जो है मेरी वो A है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1,
2a माइनस ए, वो ए आ रहा है। अब हम देखें आगे का जो फर्दर डिफरेंस, a3 माइनस a2 मतलब 3a माइनस 2a, ये भी ए आ रहा है। अब a4 माइनस a3 देखते हैं, तो a4 जो है वो है 4a माइनस a3 है 3a, ये भी ए आ रहा है। तो आप देखें कि सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस ए है, तो हम यहाँ लिख देते हैं यस इट इज़ एन AP, ये AP है, यस इट इज़ एन AP। अब हमसे कहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या रहेगी इसकी, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या रहेगी बच्चों, देखो आप देख पा रहे हो कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, ए है, ए ऐड करते जाना है। जैसे 4a के बाद अगली टर्म निकालना है तो ए ऐड कर दो तो 5 है, अगली टर्म निकालना है ए ऐड कर दिया 6 है, अगली टर्म निकालना है ए ऐड कर दिया 7 है, हो गया ख़त्म। ठीक है, चलिए आगे 4th √2 √8 √18 √32। चलो इसको चेक करते हैं। तो बच्चों ए फर्स्ट टर्म √2 है, कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। जैसे √2 तो √2 रहने देते हैं बच्चों, जो √8 है भाई, √8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 2 × 2, ये भी लिखा जा सकता है। √18 को आप फैक्टराइज करो तो क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, और √32 को करो तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब आप फर्दर देखिए √2 तो √2 रहेगा, रूट के अंदर अब पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा तो 2, और रूट के अंदर एक 2 बचेगा 2 √2 हो जाएगा। वैसे यहाँ 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया 3 √2 हो गया, और यहाँ पर 2 के 2 पेयर बन गए 2 × 2 4 बाहर आ गया 4 √2 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ऐसा चेंज हो गया बच्चों, क्वेश्चन इस तरह से चेंज हो गया है हमारा। ओके, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया, चेंज क्या हुआ है, सिंप्लीफाई हो गया है। तो डी जो है मेरा a2 माइनस a1 है। अब मैं यहाँ पर डी निकालूँ, तो ये हमारे a1 a2 जो है इनको डिफाइन कर लोगे, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। अब हम डी निकालने जा रहे हैं, a2 माइनस a1 करा हमने, 2 √2 माइनस √2 करा तो ये आ जाएगा √2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा बच्चों क्या आ गया, √2 आ गया है। अब यहाँ कहा गया है इसको चेक करो AP है कि नहीं, तो उसके लिए हमें a3 माइनस a2 भी करना पड़ेगा, a4 माइनस a3 भी करना पड़ेगा, देखते हैं। तो a3 3 √2 माइनस 2 √2, ये भी √2 आ गया, और a4 माइनस a3 करा 4 √2 माइनस 3 √2, ये भी √2 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे काम हो गया बच्चों हमारा, यस इट इज़ एन AP, भाई सबका √2 √2 दिख रहा है आपको, √2 √2 √2, यस इट इज एन AP। हम नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखे, देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो बच्चा यहाँ क्वेश्चन में आखिरी टर्म दी थी हमें √32, जो हमने 4 √2 चेंज कर लिया था तो 4 √2 दिया था। अब 4 √2 में मैंने कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा, कॉमन डिफरेंस हमारा √2 आ रहा है, तो 4 √2 में √2 ऐड करा तो 5 √2, इसमें √2 ऐड करा तो 6 √2, इसमें √2 ऐड करा तो 7 √2, खत्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हमारे पास आ गई है बच्चों। ओके, चलिए 4th पार्ट डन। नेक्स्ट 5th पार्ट, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का रूप बदल देते, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। अब देखते क्या सीन है। अब अगर हम देखें कॉमन डिफरेंस निकालें तो 9 माइनस 1 जो कि 8 होना चाहिए, लेकिन फर्दर अगर हम देखें जैसे a3 माइनस a2, तो 25 माइनस 9 करा तो बच्चों यहाँ पे 8 नहीं आ रहा है, ये अपना 16 आ रहा है। उसी तरह से a4 माइनस a3 करा 49 माइनस 25 करा, ओके, तो ये हमारा कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि एस कंसेक्यूटिव नंबर्स
डज नॉट हैव फिक्स कॉमन डिफरेंस या फिक्स गैप बिटवीन them, therefore it is not an AP। तो ये AP नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये जो कॉमन डिफरेंस 8 है ये भी नहीं रहेगा, कॉमन डिफरेंस 8 नहीं रहेगा क्योंकि भाई AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस कोई टर्म रहेगी ही नहीं। ठीक है, अब आपको देखो A2 माइनस A1 करा तो ये 9 माइनस 1 8 आ रहा है, तो हम कॉमन डिफरेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ AP तो है ही नहीं। समझ पा रहे हो आप, 8 है, 16 है, 24 है, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो इट इज़ नॉट एन AP। ओके, डन। आई होप आपको बात समझ में आई, पांचों पार्ट डन, क्लियर। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा लेक्चर था ये इंट्रोडक्शन ऑफ एपी का लेक्चर था, जिसको हमने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्चुअली सारे कंसेप्ट्स को देखा, एपी के बेसिक्स को समझा, एपी के टर्मिनोलॉजीज को समझा, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, इन सभी को समझा, एपी के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे हमने। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है, मज़ा आई है, समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, अपने कजिन्स के साथ, सभी के साथ, अपने सीनियर्स के साथ या जूनियर के साथ, सभी के साथ इसको शेयर करिए। और हमारा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को इसी तरह के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। ओके, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके बच्चों, फिर आगे मिलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा वो कवर करेगा एनेट टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी वो कवर करेगा। तो उसके लिए इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।